तो क्यों बार बार गले में बलगम आता है, क्या इसका कारण है? क्योंकि ये बहुत ही बेचैन करने वाली समस्या है, परेशान हो जाते लोग। और बहुत बार निदान करने के बाद, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में भी पता नहीं चलता है कि ये तकलीफ़ है क्यों। फिर कुछ डॉक्टर्स इसे कहते हैं कि भाई साइकोलॉजिकल तकलीफ हो सकती है, और पेशेंट परेशान हो जाता है। तो क्यों ये तकलीफ होती है, क्यों बार बार आपके गले में बलगम आते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कारण हैं और किस तरह से सटीक इसका इलाज कर सकते हैं, यही आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए और जानिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बार बार गले में जो बलगम आता है, किस तरह के लक्षण इस बीमारी में दिखते हैं, पोस्ट नजल ड्रिप में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, ये सबसे पहले हम समझते हैं। पहला लक्षण है गले में खराश होना। आपको बार बार इस तरह से करने की इच्छा होगी, खराश होने लगेगी आपके गले में। बहुत अधिक प्रमाण में खांसी आने लगती है, और ये खांसी स्पेशली रात के वक्त बढ़ जाती है। रात में इसका प्रमाण ज़्यादा होने लगता है। आपके सांसों से बदबू आ सकती है। उसी तरह से आपके गले में अत्यधिक बलगम आ सकती है। इसी के साथ साथ आपकी नाक बंद हो सकती है, आपको सांस लेने में कभी कभी तकलीफ हो सकती है, या सांस लेने में घर घर सी आवाज़ आने लगती है। इस तरह की आवाज़ आपको सांस लेते वक्त खुद को ही महसूस होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत भी आपको हो सकती है, तकलीफ भी हो सकती है। कभी कभी एलर्जी के जैसे सिम्टम्स भी आपको दिखते हैं। आपके नाक में, आपके आँखों में खुजली सी आपको महसूस हो सकती है, आँखों से पानी आ सकता है, या फिर आपकी जो आवाज़ है वो बैठना, हम जिसे कहते हैं आवाज़ हॉर्सनेस हो जाना, उस तरह की आपकी आवाज़ भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स में फीवर के सिम्टम्स भी, बुखार के लक्षण भी दिखते हैं। उसी के साथ साथ निगलने में कभी कभी कठिनाई भी हो सकती है। अब लक्षणों के बारे में तो आप समझ गए, क्या क्या सिम्टम्स है वो आपको समझ में आ गया, लेकिन क्या कारण है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारण को अगर समझते हैं तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। पहला और मुख्य कारण इसमें जो होता है वो होता है एलर्जी। अगर आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है तो ये समस्याएं बढ़ सकती है। फिर फ्लू एक कारण है, या फिर साइनस की अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी ये तकलीफ बढ़ सकती है। साइनस के ऊपर भी मेरे अलग अलग वीडियोज़ है, वो भी आप ज़रूर देखिए। ठंडे मौसम में भी ये तकलीफ बढ़ सकती है, या वायरल इन्फेक्शन में भी ये प्रॉब्लम आपका बढ़ सकता है। उसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, प्रदूषण है, तो ये भी एक कारण हो सकता है आपकी तकलीफ के लिए। डीएनएस नाम की एक बीमारी होती है, जिसे कहते हैं डेविएटेड नजल सेप्टम, आपके नाक की हड्डी बढ़ना, ऐसे हम उसे सिंपल भाषा में कहते हैं। ये भी कारण रह सकता है, जिसकी वजह से, ये प्रॉब्लम क्रॉनिक होने की वजह से आपको बार बार गले में बलगम आता है। या फिर कुछ मेडिसिन्स, गर्भ निरोधक गोलियां, रक्तचाप की दवाइयाँ अगर आप लेते हैं तो इस वजह से भी ये तकलीफ़ आपकी बढ़ने की संभावना है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, या फिर मसालेदार चीज़ें आपके खाने में बहुत ज़्यादा आती है, ये भी एक कारण हो सकता है। कभी कभी बढ़ती उम्र के साथ में भी ये तकलीफ़ें बढ़ी हुई देखी जाती है। या फिर बदले हुए मौसम का भी परिणाम आपके शरीर के ऊपर, आपके प्रकृति के ऊपर हो सकता है, जिससे आपके गले में बार बार बलगम आ सकते हैं, जिसे हम पोस्ट नजल ड्रिप ऐसा कहते हैं। पोस्ट नजल ड्रिप क्यों होता है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ज़रूरी क्या है, इसकी ट्रीटमेंट और किस तरह से खुद को बचाया जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आपने होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। होम्योपैथी में इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक होने के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन है। काली बीच है, स्टिक्टा है, पल्सेटिला है, आर्सेनिक है, सल्फर है, बहुत अच्छी दवाइयाँ है। लेकिन याद रखिए, खुद के दिल से कोई मेडिसिन नहीं लेना है, अच्छे डॉक्टरों को दिखाइए, या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है। दवाई के साथ ज़रूरी होती है कुछ बचाव की चीज़ें। आपने पानी बहुत पीना चाहिए, अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। आपने नाक को अच्छे से क्लीन रखना चाहिए, बार बार साफ़ करना चाहिए। अच्छा रुमाल साथ में रखना चाहिए। काफ़ी दिन तक एक ही रुमाल को आपने यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि एलर्जी का सबसे बड़ा रीज़न इसमें है, और इसीलिए आपको घर को भी क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। आपने ध्यान रखना है कि आपके पर्दों में, आपके बेडशीट पे बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होनी चाहिए, अच्छे से क्लीन वो रहने चाहिए। उसी के साथ चाय, कॉफ़ी, सोडा, इन चीज़ों को आपको एकदम कम करना है। तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ये आपको भोजन में नहीं लेनी है। ये ज़्यादा सेवन करना भी आपके लिए कभी कभी घातक हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, आपको अधिक ठंडे पदार्थ जो है उनका सेवन नहीं करना है। इनफैक्ट मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि फ्रीज़ का पानी भी आपने नहीं पीना चाहिए। आप मटके में पानी रखिए,
वो पानी आप पी सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है। कुछ लोगों को हैबिट होती है डायरेक्टली ऐसे इस तरह से ऊपर से वो पानी पीते हैं बॉटल से, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सिगारेट, बीड़ी, तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपने बंद करना चाहिए। अगर आप दही, मट्ठा, पनीर का ज़्यादा सेवन करते हैं तो इन चीज़ों को भी आपने रोकना चाहिए। सो इन सभी चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए ताकि